नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान का जिक्र होता है तो आतंकवाद का नाम पहले आ जाता है। अब आतंकवाद ही पाक की पहचान बन चुका है। दुनिया के मंचों से कई बार ये बात उठी है कि आतंकवादी हर घटना के जो तार हैं वो पाक से ही क्यों जुड़ते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपनी फजीहत पाकिस्तान लंबे वक्त से कराता आ रहा है। आतंकवाद को पनाह देने के लिए उसकी हमेशा बेइज्जती होती है। एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के मंच से पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई। इजराइल को वो घेरने चला था, लेकिन पाकिस्तान का दांव उसी पर उल्टा पड़ गया। क्या है पूरी खबर? क्यों भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने से किया इनकार? दुनिया में कैसे पाक की भद्द पिटवा रहा है मुनीर? सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। 4 सेकंड में पाक की निकाल दी हेकड़ी। यूएनएससी के मंच से इजराइल की तरफ से कतर की राजधानी पर हमले की निंदा की गई और अमेरिका सहित सभी 15 सदस्यों में तनाव कम करने पर सहमति बनी। इजराइल हमले की चर्चा के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक वक्ता को बीच में बोलते हुए टोका और फिर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। मानवाधिकार वकील और यूएन वॉच के कार्यकारी निदेशक हिलेल नोयर ने कतर पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कतर 2012 से हमास के राजनीतिक दफ्तर की मेजबानी कर रहा है, जिससे अमेरिका ने पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। हिलेल नोयर ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से सवाल पूछा कि उन्होंने इजराइल हमले की निंदा क्यों की। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका ने भी 26/11 में पाकिस्तान अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। तब उस वक्त के संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा था कि न्याय हो गया। हिलेल ये बोल ही रहे थे कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने उनकी बात बीच में काट दी। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष से कहा, यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी वक्ता संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सदस्य देशों की संप्रभुता का उल्लंघन ना करे। पाक प्रतिनिधि बोले, हम पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामों को हम खारिज करते हैं। पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बीच में टोकने के बाद यूएनएचआरसी अध्यक्ष ने हिलेल नोयर का माइक चालू कर दिया और बताया कि उनके पास महज अब 4 सेकंड हैं अपनी बात रखने के लिए। पाकिस्तान के प्रतिनिधि का बीच में टोकना और हिलेल नोयर ने इसे लपक लिया और फिर जो पलटवार किया वो पूरा सदन देखता रहा। हिलेल ने कहा, माननीय अध्यक्ष, पाकिस्तान भी आतंक का समर्थक देश। बस ये जो वर्ड उन्होंने कहे उसके बाद तो पूरे सदन में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान एक बार फिर पूरी तरह से एक्सपोज हो गया आतंकवाद को लेकर। उसकी पोल पट्टी और उसके जो बयान थे वो धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान भी आतंक का समर्थक देश है। इस सेंटेंस ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि को पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया। वो सदन में पानी पानी हो गया। इधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कतर गए थे इजरायली हमलों के खिलाफ सहानुभूति जताने, समर्थन देने, लेकिन वहां उन्हें बल्कि मुस्लिम राग ही अलापते ज्यादा नजर आए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ कहने लगे, ये वास्तव में मुस्लिम देशों की एकजुट होने का वक्त है, मिलकर इजरायली हमले का जवाब देने का है। उनके इस बयान की चर्चा भी हुई। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने ये बयान यूं ही नहीं दिया, उनके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ खुराफात चल रही होगी। शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर से मुलाकात में कहा कि मध्य एशिया में इजराइल बेशर्म आक्रामकता को रोका जाना चाहिए और उम्मा यानी कि मुस्लिम देशों को इजरायली उकसावों के सामने अपने रैंकों में एकता दिखानी होगी। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम देश और समाज जो हैं वो इजराइल के किए जा रहे हमलों और उकसावों के बावजूद एकजुट हो जाएं। अलग अलग देश या समूह अगर आपस में बिखरे रहेंगे तो इजराइल जैसी ताकतें उन पर दबाव बनाकर नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मतभेदों को पीछे छोड़कर सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। वैसे यहाँ पर जो शहबाज शरीफ का बयान है उससे साफ है कि पाकिस्तान दुनिया में खुद को एक मजबूत स्थिति के रूप में उभारना चाह रहा है और वो अपनी रक्षा करना चाह रहा है। शांति बनाए रखना या शांति की बात करना ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, बल्कि वो इसके जरिए अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहा है। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए ताकि वो मिलकर अपनी रक्षा कर सके, शांति बनाए रख सके और किसी भी तरह की आक्रामकता का सामना कर सके। यही एकता उनका सबसे बड़ा बल है।
कतर पाकिस्तान भाई जैसे। शहबाज शरीफ ने आगे ये कहा कि पाकिस्तान की लीडरशिप और जनता कतर पर इजराइल के हमले से काफी दुखी है। यह हमारे भाई जैसे दोस्त के खिलाफ हमला था जो इंटरनेशनल लॉ का भी गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कतर की शांति लाने की कोशिशों में जिम्मेदार, रचनात्मक और मध्यस्थ की भूमिका की सराहना की। शरीफ ने कहा कि इजराइल ऐसी आक्रामक कार्रवाइयां क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करने और कूटनीतिक और मानवीय कोशिशों को खतरे में डालने के लिए कर रहा है। कतर की तारीफ करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। दोनों देशों ने हर हालत में एक दूसरे का साथ निभाया है। क्यों खतरनाक है ये बयान? कूटनीतिक मामलों के जानकारों के मुताबिक शहबाज शरीफ का यह बयान खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने का आह्वान करता है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। ऐसे बयान कट्टरता और हिंसा को बढ़ावा देने वाले ग्रुपों को ताकत देते हैं। ये शांति कोशिशों को कमजोर कर सकते हैं और मध्य एशिया में जंग जैसे हालात पैदा कर सकते हैं। साथ ही यह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ पाकिस्तान के रिश्तों पर भी नकारात्मक असर डाल सकते हैं। अगर ये बयान उग्र विचारों को बढ़ावा देता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को नुकसान होगा। वहीं आतंकवाद, इससे पहले भी भारत इसी तरह पाकिस्तान को सरेआम बेइज्जत कर चुका है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। भारत ने साफ कहा है कि उससे ऐसे देश से सबक लेने की कोई जरूरत नहीं जो खुद आतंकियों को पनाह और फंडिंग देकर दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। भारत के जिनेवा स्थित स्थायी मिशन में काउंसलर क्षितिज त्यागी ने कहा, हमें फिर मजबूर होना पड़ा है कि हम ऐसे देश की उकसावे वाली बातों का जवाब दें जिसके नेताओं ने हाल ही में खुद पाकिस्तान को डम ट्रक कहा था। शायद यही उदाहरण है उस देश के लिए जो इस मंच पर झूठ और पुराना प्रोपेगेंडा बार बार दोहराता रहता है। पहलगाम हमले और 9/11 का जिक्र। त्यागी ने इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम अटैक का जिक्र करते हुए कहा कि हमें 9/11 नहीं भूलना चाहिए। ये भी याद रहे कि वही देश जिसके उसके मास्टरमाइंड यानी ओसामा बिन लादेन को उसने पनाह दी, बाद में उसे शहीद तक बताया गया। त्यागी ने कहा, पुलवामा, उरी, पठानकोट, मुंबई, ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। इसके बावजूद पाकिस्तान यहां आकर नैतिकता का ढोंग करता है, जबकि असलियत में वही उन नेटवर्क्स को फंडिंग और पनाह देता है जो दुनिया में सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया इस नाटक को अच्छी तरह समझती है। पहलगाम अटैक पर भारत की सटीक और अनुपातिक कार्रवाई ही इसका सबूत है, हम भूलेंगे नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि हमें आतंक के सरपरस्त से कोई सबक नहीं चाहिए, न ही अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न से उपदेश और न ही उस देश से कोई सलाह जिसने अपनी विश्वसनीयता खुद बर्बाद कर ली हो। यूएन में भारत ने पाक को किया बेनकाब। भारत इससे पहले भी दुनिया के सामने पाकिस्तान का काला चिट्ठा खोल चुका है। भारत ने यूएन में ही यूएनएससी के अंदर बताया कि कैसे पाकिस्तान और उसकी आर्मी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करती है और आज भी कर रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रभारी एल्डोस पुनूस ने 1971 के बाद से पाकिस्तान में की जा रही यौन हिंसा को दुनिया के सामने रखा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संघर्ष से जुड़े यौन हिंसा पर उन्होंने खुली बहस भी की। एल्डोस पुनूस ने भारत की तरफ से बोलते हुए कहा था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध आज भी जारी है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने 1971 में उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में लाखों महिलाओं के खिलाफ घोर यौन हिंसा जैसे जघन्य अपराधों को जिस बेबाकी के साथ अंजाम दिया था, वो एक शर्मनाक रिकॉर्ड है। ये निंदनीय पैटर्न आज भी बेरोक-टोक और बेधड़क जारी है। पाकिस्तान अभी भी यूएनएससी में अस्थायी सदस्य और मौका मिलने पर भारत ने उसे 1971 में बांग्लादेशी महिलाओं के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी के कुकर्मों की याद दिला दी। भारत के प्रभारी ने कहा कि धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर उत्पीड़न के हथियार के रूप में बड़े पैमाने पर अपहरण, तस्करी, बच्चों का जल्दी और जबरन विवाह और घरेलू दास्ता, यौन हिंसा, हजारों कमजोर महिलाओं और लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में रिपोर्ट है। उनके डिटेल्स रिकॉर्ड है जिसमें हाल ही में ओएचसीआर और रिपोर्ट भी शामिल की गई। एल्डोस पुनूस ने आगे कहा कि इस रूढ़िवादी देश की न्यायपालिका में भी महिलाओं के खिलाफ कई अपराधों को मान्यता देती है। उन्होंने कहा यह रिपोर्ट इस बात पर
प्रकाश डालती है कि इसकी न्यायपालिका भी पाकिस्तान के घृणित कामों को मान्यता देती है। ये विडंबना है कि जो लोग इन अपराधों को अंजाम देते हैं वो अब इंसाफ के चैंपियन के रूप में दिखावा कर रहे हैं। दोहरापन, पाखंड खुद साफ है। पुन्नूस ने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए यहाँ पर कोई सजा नहीं है और सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराध पूरे समुदाय के लोगों पर निशान छोड़ते हैं। उन्होंने कहा संघर्ष से जुड़ी यौन हिंसा के जघन्य कामों के अपराधियों की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए और इन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को नष्ट करती है बल्कि समाज के ताने बाने को भी छिन्न भिन्न कर देती है, जिससे समुदायों पर पीढ़ियों के लिए स्थायी निशान रह जाते हैं। पुन्नूस ने यह भी कहा कि 2007 में लाइबेरिया में भी संयुक्त राष्ट्र मिशन में एक सिर्फ महिला पुलिस की यूनिट तैनात करने वाले पहले देश थे। आज हमने संघर्ष से जुड़े कई ऐसे मामलों को सुलझाया जिनका मकसद सिर्फ यूनिसेफ और यूएनएचआरएस में महिला टुकड़ियों को सफलतापूर्वक तैनात किया जाए। इसी एक्सपीरियंस के आधार पर दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र बनाए गए हैं और इन अभियानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए खास कार्यक्रम भी किए गए हैं, जिसमें सशस्त्र संघर्ष में यौन और लिंग आधारित हिंसा को रोका जा सके। तो जिस तरह से एक एक करके यूएनएससी में ही पाकिस्तान को बेइज्जत होना पड़ा, उससे साफ है कि ये पहला मौका नहीं है। इसे कई बार पाकिस्तान को इस तरह की जिल्लत झेलनी पड़ी है और आगे भी झेलनी पड़ेगी अगर उसने आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाई। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।